जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी असद और आप देख रहे हैं रॉयल सफारी चैनल। अच्छा फ्रेंड्स, आज एक मेरे ज़हन में बात आई कि हम लोग जैसे ये टिक्स गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती है वो टिक से होती है, क्योंकि वो टिक ही बाइट फीमेल टिक बाइट करती है तो टिक फीवर हो जाता है, जिससे जानवर आपका उसके ब्लड सेल्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोर होता 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 फिर उसको टेम्परेचर होना शुरू होता है और वो टेम्परेचर 105, 106, 107 तक जाता है, नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो टिक स्प्रे बहुत सारे मार्केट में हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ठीक ही हैं। मैं तो नहीं किसी को गलत या सही, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो 2-4 हैं मैं उसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। जैसे फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइनर है, या फिप्रोटिक है, टिक बेल है। तो ये वाले स्प्रे यूज़ करें और अ, लाइक 1 माह तक रहता है इनका असर। लेकिन आप जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो एवरी 15 डेज़ के बाद अपने डॉग को चेक करें। उसको जब शैम्पू कर रहे हैं तो वो गीला होता है तो ज़रा क्लियर पता चल जाता है कि टिक्स हैं या नहीं हैं। तो उसको प्रॉपर, अगर 15 दिन बाद आपको फ़ील हो रहा है कि टिक हैं तो उसको दोबारा कर दें। मेन जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है वो टिक फ़ीवर की ही आती है। या तो ये है या डिवर्मिंग। हम लोग डॉग को एज़ ए डॉग ही कंसिडर करते हैं, एज़ ए पेट या एज़ ए फैमिली मेंबर, या उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिज़र्व करता है या जो हमें देनी चाहिए, बिकॉज़ हम लोगों ने उसको बाय किया है या लिया है, उसके बाद अपनी टेरिटरी में हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसको खुदारा दे खुद देखा करें, मुलाज़मों पे ना छोड़ा करें, या छोटे बहन-भाइयों पे या पेरेंट्स पे जो बच्चे यंग हैं, टीनेजर हैं। वो ले तो आते हैं शौक-शौक में, उसके बाद फिर वो कोशिश करते हैं कि यार खाना जो है वो मदर ही डाल दें या मुलाज़िम ही डाल दे या छोटा भाई डाल दे या बड़ा भाई डाल दे या बड़ी बहन डाल दे। तो ये फ़ीवर बड़ी डेंजरस है, मतलब इससे मेल्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। फीमेल्स हैं वो ब्रीडिंग नहीं करती और फिर वो इन्फेक्शन से क्योर होते-होते बड़ा टाइम लग जाता है। उसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी किसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि क्या उसको करना चाहिए। लेकिन गर्मियों में या सारा साल ही आपको, क्योंकि हमारे यहाँ तो 10 महीने गर्मी रहती है, तो टिक्स का आपको चेक करना चाहिए। हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते देखें डॉग को, जब आप उसको बात दे रहे हैं तो उसको चेक करें कि यार इसमें टिक तो नहीं है। अगर है तो फ़ौरन से पहले बाकी काम छोड़ के उसको स्प्रे करें। इसी तरह डिवर्म है, मैंने एक व्लॉग में पहले भी बताया है फिर, कि यार 12 महीने तक, 2 माह से लेके 12 महीने तक हर माह आपने डिवर्म करना है और डिफरेंट सॉल्ट से करना है। कभी फेंजोल से कर लिया है, कभी किसी और से कर लिया है, कभी किसी और से, ताकि वो उनका जो वर्म्स का इम्यून लेवल है वो, आप 2, 3, 4 दफ़ा सेम सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो इम्यून लेवल उनका इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि वो सॉल्ट उस पे असर ही नहीं करता। 12 माह के बाद आप एवरी 2 मंथ्स या एवरी 3 मंथ्स करें। लेकिन इसके साथ-साथ वैक्सीनेशन प्रॉपर करें और हर साल जो वैक्सीनेशन होती है, एवरी ईयर जो फिर सालाना होती है, वो भी लाज़मी करवाएँ। हमारे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं या सेमिनार्स होते हैं जिसमें ये चीज़ें प्रॉपर बताई जाएँ। अगर होती हैं तो वो आवाम तक वो बातें पहुँचती नहीं हैं। मेरा तो बल्कि मशवरा है कि हमारे जितने भी वेट्स हैं, उनको ये व्लॉग्स बनाने चाहिए और शेयर करने चाहिए, ताकि आम आदमी को भी पता चले कि यार मुझे ये चीज़ करनी है या मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ ये चीज़। हम लोग सारा साल टिक फीवर से निकलते हैं, तो ये वर्म्स इतने पेट में होते हैं कि वो जानवर सेहत ही नहीं पकड़ता। तो अगर ये छोटी चीज़ें तो नहीं है, ख़ैर ये मेन चीज़ें हैं, अगर इन पे हम लोग कॉन्संट्रेट करें और